हेलो दोस्तों, आज आ गए हैं बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट है वो यूनिक पब्लिकेशन का है। जो आज सेट संख्या देखने वाले हैं वो 6 होगा। प्रैक्टिस सेट संख्या 6 नंबर। और जो मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, ये मद्य निषेध दरोगा जो नया एग्जाम आया है दोस्तों, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। और उसका पैटर्न जो बिहार दरोगा का है उस सेम है। अभी से तैयारी में आप लग जाइए और डेली हम अपलोड कर देते हैं वीडियो। ठीक है, आपको डेली का एक दरोगा का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो आप ये प्रैक्टिस सेट को अच्छा से बनाइए और अपना स्कोर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। और दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, धर्म का प्रचार आचरण। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत किस संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष देश है? इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। कोई भी धर्म देश धर्म नहीं है, धर्म निजी मामला समझा जाता है। देश धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, उपराष्ट्रपति को। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों जब बीमार या किसी अन्य कारण से राष्ट्रपति अपनी जिम्मेदारी ना संभाल सके, जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कारीगर इंडिया कंपनी के फैक्ट्रियों में काम करने को मजबूर हो गए थे, वह उनके हथकरघे बंद हो गए थे। इसका आंसर हो जाएगा डी, उनके उत्पादों की मांग में तेज गिरावट के कारण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या वृद्धि में योगदान देने वाला मुख्य कारक है? इसका आंसर हो जाएगा बी, निम्न मृत्यु दर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भूमि जोतों पर सीलिंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, आदर्श जोत। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रत्यक्ष कर है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मृत्यु कर, मतदान कर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे सभी चीजें जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं यथा भूमि, जल, खनिज, जंगल, वातावरण, वर्षा तथा उसकी परिसंपत्तियां कहलाती हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक संसाधन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम साझा कार्यक्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ए, ऐसा एजेंडा जिससे तत्कालीन केंद्रीय सरकार में शामिल सपोर्ट करने वाली राजनीतिक पार्टियों में स्वीकार किया है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का कौन सा बांध भारत का सबसे बड़ा बांध माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, हीराकुंड बांध। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का मुख्य उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा ए, झारखंड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अवरक का मुख्य उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अपतटीय ड्रिलिंग से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, खनिज निकालने के लिए उथले समुद्र के तल में गहरा गड्ढा खोदना। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भूमि का वह जलमग्न हिस्सा जो महाद्वीप के समीपस्थ हो गए और 600 फीट से ज्यादा गहरा नहीं हो कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, महाद्वीपीय सेल। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्र से नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कैनियोन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। भारत में आने से पहले आर्य कहाँ रहते थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, कैस्पियन सागर के आसपास के क्षेत्र में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से किस देवता की पूजा नहीं की जाती थी? इसका आंसर हो जाएगा डी, संपदा की देवी लक्ष्मी की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वित्त आयोग के उप अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, मनु। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग डैश भाग घेरे हुए है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 70%। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रुपए का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? इसका आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा केवल एक भारतीय राज्य से मिलती है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सिक्किम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। KLM एयरलाइंस डैश देश से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, द नीदरलैंड्स। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई?
इसका आंसर हो जाएगा सी, कुशीनगर में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी इनमें से कौन सी है? इसका आंसर सी, कावारती। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई? इसका आंसर है सी, 1789 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था? इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस का। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित की? इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मास्को में 1980 के ओलंपिक खेलों के बहिष्कार में अग्रता किस देश ने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। संध्या तारे का उदय क्या निरूपित करता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, पूर्व। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जेसी ओवेन्स विश्व पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, खेलकूद में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत के साथ जिन्होंने सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे वो थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, पुर्तगाली। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिमियन युद्ध से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास किसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? इसका आंसर हो जाएगा सी, 42 किलोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। जलियांवाला बाग की दुर्घटना कब हुई? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1919 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, बाबर इब्राहिम लोदी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय पटल पर आर्य लगभग डैश के बीच उभरे? इसका आंसर हो जाएगा ए, 2000 से 1500 ईसा पूर्व में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रणथंभौर वन प्राणी अभयारण्य भारत के किस प्रदेश में है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान, शेर बब्बर के लिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। विश्व की सबसे ऊंची मुक्त रूप से खड़ी हुई संरचना है? इसका आंसर हो जाएगा सी, सीएन टावर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है?
इसका आंसर हो जाएगा ए जातीय संसद। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बांग्लादेश का सृजन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा बी 1971 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? इसका आंसर हो जाएगा बी क्षत्रिय। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। मानसून का कारण है? इसका आंसर हो जाएगा ए हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? इसका आंसर डी हो जाएगा अकबर के। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर डी हो जाएगा टाइबर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांगने का अधिकार किसका है? इसका आंसर हो जाएगा ए राष्ट्रपति का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबल बर्नार्ड जिसके नाम से नोबल पुरस्कार दिए जाते हुए थे एक। इसका आंसर हो जाएगा सी ए और बी दोनों, इंजीनियर और केमिस्ट दोनों थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान है? इसका आंसर हो जाएगा बी 1/80। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी उत्तरी अफ्रीका में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। डैश मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे? इसका आंसर हो जाएगा सी बाबर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कलहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ए दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रेड क्रॉस का संस्थापक कौन था? इसका आंसर ए हो जाए जे.एच. ड्यूनट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया? इसका आंसर हो जाएगा बी 1945 ईस्वी में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी बौद्ध की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ग्रीनविच पर समय मध्य 12 बजे है। 50 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित एक जगह पर समय क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बी संध्या 3:20। ठीक है 3:20। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा द्वारा नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। तो इस कथन में कौन सही है आपको देखना है।
दोस्तों इसमें सिर्फ वो एक नंबर सही है, ठीक है, केवल ए सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोनेरू हम्पी किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, खेल और खिलाड़ी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? इसका आंसर हो जाएगा बी, कार्ल मार्क्स। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, चंबल नदी पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर एस एस स्वामीनाथन। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीरे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अगस्त 1917 की घोषणा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य प्रकाश कितने मिनट धरती तक पहुंचने में लेता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 8.3 मिनट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, 1985 ईस्वी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सबसे लवणीय सागर है? इसका आंसर हो जाएगा डी, मृत सागर, डेड सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सेल्सियस कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बी, हिंद महासागर में। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रांस व इंग्लैंड। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी पर तैरता हुआ वस्तु का आभासी भार है? इसका आंसर हो जाएगा सी, वस्तु के भार तथा द्रव के भार के अंतर के तुल्य। चलिए अगले प्रश्न को पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कोई भी कार्य नहीं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिकी राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ए, बल एवं दाब। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बॉक्साइट। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है?
इसका आंसर हो जाएगा डी, हैलोजन। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि। इसका आंसर हो जाएगा एक, क्वथनांक अधिक ताप पर होने लगता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, गामा किरणों की। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सोडियम क्लोराइड में होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, वैद्युत संयोजी आबंध। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता क्रमशः M1 एवं M2 है। सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, M1 इंटू M2। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नागा अर्जुन परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कृष्णा, कृष्णा नदी पर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। इसका आंसर हो जाएगा सी, चालुक्यों ने। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, सलीमुल्लाह एवं आगा खां को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। LAN लोकल एरियल नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर है। इसका आंसर हो जाएगा सी, इंफॉर्मेशनल और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है। इसका आंसर हो जाएगा डी, एक एप्लीकेशन सूट। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सीधे हैंडल नहीं किए जाने वाले अधिकांश कार्य निम्नलिखित में से कौन सा हैंडल कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशंस। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहां स्टोर किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, रैम में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैला मैला आंचल का रचनाकार है। इसका आंसर हो जाएगा बी, फणीश्वरनाथ रेणु। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। गुगली गुगली शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा सी, क्रिकेट से। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध थे, कौन थे बताइए दोस्तों, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, नर्तकी थे, नर्तक थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
फ्रेंच बोली निम्नलिखित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा बी, पौंडीचेरी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बिहू का संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा ए, असम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है उपनाम प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप का तात्पर्य किससे है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बेल्जियम। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी, मुंगेर ओम नालंदा से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, पूर्व प्रस्तर युग। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में मध्यवर्ती प्रस्तर युग के साक्ष्य मिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, मुंगेर से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रारंभ होने के समय पटना का आयुक्त या कमिश्नर कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, विलियम टेलर। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पटना में कब 1857 ईस्वी का व्यापक विद्रोह शुरू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा सी, 3 जुलाई 1857 ईस्वी को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा तथ्य गलत है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, 96 का आंसर होगा सी, गलत है। सारण प्रमंडल के जिले हैं मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर एवं सिवान। इसका आंसर सी होगा, ये सी गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 38। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पश्चिमी चंपारण। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में पंचायती समिति का गठन प्रखंड स्तर पर होगा। पंचायत समिति के एक सदस्य का चयन होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, 5000 की आबादी पर। और ये सेट 6 का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया है। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितनी आबादी पर होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, 50,000। दोस्तों यहीं पर मेरा सेट 6 कंप्लीट हो गया यूनिक पब्लिकेशन से। दोस्तों अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कोई भी आपको समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।